बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं चहजवा फूड्स। हम आपके लिए आज बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया और इसमें 1 किलो पानी डाल दिया और 1 पाव मैंने लिया है चिकन जो बोनलेस है। उसके बाद मैंने चने की दाल ली है आधा किलो, जो कि 4 से 5 घंटे के लिए पहले मैंने भिगो के रख दी थी। उसके बाद मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। ज़ीरा लिया 1 टीस्पून, गरम मसाला लिया पीसा 1 टीस्पून, रेड मिर्च लिया 1 टीस्पून, हल्दी लिया 1 टीस्पून और साबुत धनिया लिया 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टीस्पून और नमक लिया है 2 टीस्पून। नमक आप अपने हस्बे ज़ायक़ा चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप डाल लें। और इसके बाद हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया जो काट लिया था, वो भी डाल देंगे और अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक मरतबा मिक्स करने के बाद हम इसको 25 मिनट के लिए सीटी पे लगा देंगे। ढकना बंद करके 25 मिनट के लिए हमने सीटी पे लगा दिया। सीटी पे लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी दाल अच्छी तरह गल चुकी है और गोश्त और तमाम मसाले वगैरह भी गल गए हैं। अगर दाल में थोड़ा बहुत पानी हो तो आप इसे हल्की आंच पे खुश्क कर लें। अब इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। मदानी की मदद से मैं मैश कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ब्लेंडर में भी मैश कर सकते हैं। अब हमने 3 अंडे, धनिया और 5-6 हरी मिर्चें ली हैं और इसको हम अभी मैश हुई दाल में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। इन कबाबों को आप 1 महीने के लिए बआसानी से सेव भी करके रख सकते हैं। फ्रीज़ कर लें और 1 महीने के लिए बआसानी से ये सेव भी हो सकते हैं। इसकी हम अब छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। अगर आप अंडों की कोटिंग करना चाहते हैं तो कोटिंग कर लें। हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया था, इसकी ये टिक्कियाँ बन जाएगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी टिक्कियाँ बन गई हैं। ये मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया और अब इन कबाब को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे फ्राई करूँगा, आप भी मीडियम आंच पे फ्राई करें, जले ना और अंदर से कच्चा भी ना रहे। अगर तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो बाहर से जल जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रहेंगी। और 8 से 10 मिनट लगेंगे कबाब फ्राई करने में, ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा। माशाल्लाह हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं। ये देखें मेरे कबाब कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं। मीडियम आंच पे मैंने फ्राई किए हैं, टूटे भी नहीं है और रेशेदार और बहुत नरम कबाब है। इस कबाबों को किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे कितने अच्छे कबाब बन गए हैं। इनको शामी टिक्कियाँ भी कहते हैं। माशाल्लाह हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। बहुत लजीज और रेशेदार कबाब बने हैं। आप इसको रोटी, चपाती, नान के साथ खा सकते हैं।